तो दोस्तों जहाँ से वैकेंसी आई है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस जॉब के लिए आवेदन करो। आपकी जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। आपकी बेसिक सैलरी है, इस पर 30% आप डीए जोड़ लीजिए, महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए, आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया। की जॉब है, क्या पद है, क्या सैलरी है, क्या उम्र है, किस तरह आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं रिसेंटली में, अधिकतर एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन के आई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं गवर्नमेंट जॉब, और किस प्रकार की जॉब है, क्या पद है, क्या सैलरी है, क्या उम्र है, किस तरह आवेदन कर सकते हैं, और जो भी सारा सब कुछ है सब आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों जो ये जॉब है ये आई हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होती है? जो जहाँ पर जो आर्मी के हो गए या फिर अर्धसैनिक बल या फिर कोई भी पुलिस हो गई, यहाँ इनके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिन फैक्ट्रियों में बनते हैं उस फैक्ट्री से ये जॉब आई हुई है। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आपके लिए इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है 10th पास, मतलब आपका हाई स्कूल होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आईटीआई, आपका आईटीआई होना चाहिए एओसीपी ट्रेड से। तो आपका आईटीआई हो गया, आपका 10th हो गया। अब 10th आईटीआई होने आपकी शैक्षिक योग्यता हो गई। इसके बाद जो इस फॉर्म की आवेदन की अंतिम तिथि है वो है 11 मार्च। 11 मार्च 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें फीस कि आपकी फीस कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात मेरे को लगी कि इसमें कोई भी फीस नहीं है आपके लिए, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि इस बेरोजगारी पे दोस्तों जितना जितना रुपए आपका बच सके वो बहुत ही हित की बात है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्या पद रहने वाला है। जो पद है वो है DBW, मतलब डेंजर बिल्डिंग वर्कर। आपको इस पद पर रह के आपको इस पद की जॉब है, आपको जॉब करनी है वहाँ पे जाके। तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं कि अब जो आईटीआई है आपका, अगर आपने आईटीआई के बाद अप्रेंटिस नहीं किया हुआ है तो आपका 1 महीने के लिए वहाँ पे आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, आपका प्रशिक्षण होगा। फिर इसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि इतना सब कुछ हो गया, अब बात करते हैं उम्र की सीमा। उम्र क्या होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए? तो इस उम्र पे जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष के नीचे के लोग इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं। अब मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो है 35 वर्ष। और 35 वर्ष की सीमा, उस पर भी उम्र की जो, और उसमें जो उम्र की छूट मिलती है वो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, कि जो एससी और एसटी श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनको उम्र में 5 साल की छूट दी गई है, मतलब वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है या ओबीसी हैं उनको लिए 3 साल की छूट दी गई है। और एक्स सर्विसमैन है उनकी 3 साल जो सर्विस होनी चाहिए, उन्होंने 3 साल सर्विस की हुई हो, उनको 3 साल की छूट है एक्स सर्विसमैन के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कुल कितने पद हैं। तो जो पद हैं वो है 164, 164 पद हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी 54 पद, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 33, एसटी के लिए 54, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8, और एक्स सर्विसमैन के लिए 28। अब आगे बात करते हैं अब दोस्तों बात करते हैं इसकी छुट्टियों की, कि कितनी इसमें छुट्टी मिलने वाली है आपको। तो छुट्टी जो मिलने वाली है वो है 30 दिन की छुट्टी। आपको 1 साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, और हर महीने आपको 2.5 दिन, मतलब 2 दिन का पूरा रेस्ट और हाफ डे, 1 दिन का हाफ डे, इतना आपको मिलने वाला है, हर पर मंथ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आपको बात हो जाती है। अब इसमें कौन कौन से आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है, कौन कौन सी इसमें सहूलियतें मिलने वाली हैं इस जॉब पे। तो सबसे बड़ी चीज़ है वो है नंबर 1 प्रमोशन, आपकी पदोन्नति हो जाएगी। आप जिस पद में भर्ती होंगे आप धीरे धीरे समय के साथ साथ आप पद में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, आपके पद की उन्नति होती चली जाएगी। अब दूसरा ओटीए अलाउंस मिलता है आपको, और दोस्तों आपको लोन मिलता है। अब सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है इस पे स्टडी लीव, आपको पढ़ने के लिए छुट्टियां मिलती हैं। और सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप भी गवर्नमेंट करती है। आपकी छुट्टियों का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करती है। जो आपकी जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जॉब पर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आपका जीवन यहीं पर रुकने नहीं वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, सैलरी कितनी होती है, क्योंकि हर जॉब की सैलरी मैटर करती है। तो सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी है दोस्तों जो बेसिक पे है वो है 19,990 रुपये। ये आपकी बेसिक सैलरी है।
इस पे 30% आप डीए जोड़ लीजिए, महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए, आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, ये सारा सब कुछ मिला के अगर आप ये समझ लीजिए कि आपको 27, 28, 29 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। तो सैलरी एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही सैलरी है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हो गई सारी जॉब की जानकारी कि इसमें जॉब में क्या क्या है, क्या सैलरी है, क्या। अब बात करेंगे किस तरह इसको आवेदन करना है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन प्रक्रिया होने वाली है, आपको आवेदन ऑफलाइन करना है। तो ऑफलाइन आवेदन में दोस्तों क्या क्या करना है कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, और वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत आपको यही है, वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा फॉर्म की कि किस तरह। और वो पूरा फॉर्म का प्रिंट उसको 10 रुपये दे के कहीं से भी किसी भी कैफे से जाके निकलवा लीजिएगा, उसको अपने पेन से कैपिटल लेटर से उस फॉर्म को पूरा भर देना है, और एक लिफाफे में उसको बंद करना है, और उसके साथ साथ आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, आपके उसके साथ साथ आपको 10th के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, उस पर अपने हाथ से हस्ताक्षर किए हुए, मतलब उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। आपका जो आईटीआई है, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है उसकी आपकी फोटोकॉपी, उसको सेल्फ अटेस्ट करके अगर अप्रेंटिस किया हुआ है, अगर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो सबका एक एक फोटोकॉपी, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें रख देना है। साथ साथ आपको अपनी खुद की सेल्फ अटेस्ट की हुई 2 फोटो, जो फोटो आप उसमें चिपकाएंगे फॉर्म में, वही फोटो आपको 2 फोटो के पीछे अपना साइन करके उसी लिफाफे के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों जहाँ से वैकेंसी आई है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, खमरिया, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो आपको जो एड्रेस जहाँ पे आपको भेजना है फॉर्म को, उस पे पते में उस पे लिखेंगे चीफ जनरल मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, खमरिया, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। पिन कोड में लिखेंगे 482005, मतलब 482005। आपको ये लिख देना है और इसको इस पते पे भेज देना है, जो आपका पोस्ट है इस पते पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसको भेज देना है। अब एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, ये बड़ी बात होती है। तो एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो आपने जो नंबर रजिस्टर कर रखा होगा, जो ईमेल आईडी उसमें डाल रखी होगी, उसी ईमेल पे या उसी जीमेल पे उसी फ़ोन नंबर पे आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, और बाई पोस्ट भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो जो नंबर और जो ईमेल आईडी आप उसमें फिल करेंगे वो आपका चालू होना चाहिए, एक्टिव हालत में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बंद की हुई या कोई नंबर बंद पड़ा वो डाल दिया, ऐसे करेंगे तो फिर आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो इससे आपको समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों दोस्तों ये हो गई पूरी जॉब की बात, किस तरह आवेदन करना है, किस तरह क्या करना है, सारा सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। दोस्तों इसी तरह नई भर्ती, नई अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो जिनको जिनको ज़रूरत है इस जॉब की, प्लीज़ उन तक इस वीडियो को शेयर करें। और धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह देखते रहें सक्सेस विद अमन, और धन्यवाद। जय हिंद।